हेलो फ्रेंड्स, पर का नाम तो कहने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है अर्नव से, जो खुशी से बोलता है कि वो उसका और आरव का डीएनए टेस्ट कैसे करवा सकती है। और होता है खुशी कहती है बस ऐसे। अर्नव कहता है कि तुम ऐसा कैसे, क्या मतलब कि आपको लगता है कि आरव मेरा बेटा है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। वे फिर उसे लिफाफा देती है और अपने मन में हमेशा के लिए उसे खोलती है कि अर्नव और आरव के बीच कोई रिश्ता नहीं। शीतल बाहर से सब देख रही, उम्मीद कर रही है कि वो इससे खुश ना और भयभीत होती हूँ। फिर वो याद करते जानना उससे वो मजाक कहती हो मुझसे गलती होकर मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। अर्नव कहता है कि मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि मैं और शीतल सिर्फ एक दूसरे को डेट करते थे। अर्नव गुस्से में वहाँ से चले जाता है। खुशी सोच रही कि अब उसे क्या चाहिए। वो फिर आरव को दोहरा तो कहते ही वो कहीं वो पागल ना हो जाए। डिसाइड करती कि उसे कुछ करना चाहिए। वो उसे आवाज़ देती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो अपने ड्राइंग में बिजी है। उसके पास जाती है और उसका हाथ हिल जाता है। वो कहता है कि जब कोई जवाब नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि वो बिजी है। और आरव भी वहाँ से चला जाता है। खुशी जो है सोचती है कि इन दोनों का जुड़ाव साफ पता चलता है। आरव जो है अपने, और वो देखती है ड्राइंग, उसमें पता चलता है कि उसको अपने पापा को कितना मिस करता है। वो दूसरे कमरे में रहती है, परेशान होने के बजाय उससे लड़ने के लिए कहती है। आरव कहता है ठीक है, खुशी की बात करती रहती है लेकिन फिर नहीं करने का फैसला करती नहीं। तो इससे आरव भी परेशान हो जाएगा। एक ही दिन में दो लोगों को परेशान करना अच्छा नहीं है। जब खुशी जा रही है तो वो शीतल की डायरी देखती है। उसमें लिखा रहता है कि डियर डायरी, और उसकी दो साइड जो है अलग अलग दिखाई देते हैं। उसमें एक कहते हैं कि तुम पढ़ सकते हो, दूसरे कहते हैं तुम नहीं पढ़ सकते। वो असमंजस में किसे पढ़े या नहीं पढ़े। वो उस डायरी को अंत में पढ़ने का डिसीजन लेती है। वो पढ़ना शुरू करती है और कहती है आज मैं स्कूल में एक लड़के से मिली जो समझती थी वो अच्छा भी है। घबराहट है कि अर्नव हो सकता है। वो फिर पढ़ती है और कहती है कि मैंने फिल्म में देखी थी, मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं। वो शाम इतनी सुहानी थी कि मैं चाहती थी कि वो हमेशा बनी रहे। उसने मुझे फूल दिया लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि वो उतना प्यार करता है जितना मैं करती हूँ। डायरी बस कहती है वो बंदा और कोई नाम नहीं आता। वो शाम इतनी सुहानी कि मैं चाहती हूँ। और वो पढ़ती है आज का दिन बहुत खास था। आज हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, इतने करीब कि हम एक दूसरे की सुन सकते हो। फिर डायरी से पन्ने हटा दिए जाते और शर्म आ रही कि उसे कैसे पता चलेगा कि अर्नव था। खुशी जो है समझ नहीं पा रही और कहती कि वो करके लिखा है तो अर्नव था या नहीं। आरव जो है बाहर आता है वॉशरूम से और खुशी जो है वहाँ से चली जाती है और कहता है अर्नव के जो, खुशी कहती है मुझे लगता है कि अर्नव के स्कूल को ही के वहाँ पर जाकर ही चेक करना होगा। फिर वो सामान को जाकर चेक करना चाहिए। किसी स्टोर रूम में आती है, अर्नव की आवाज़ सुनते वो फिर कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। फिर खुशी की बात, लेकिन खुशी जो है परेशान, लेकिन खुशी कहती है कि ये चीज़ें मुझे चैन नहीं लेने देगी। वो भगवान से कहती है कि आप ही मेरी मदद करें, बस मुझे यकीन। वो एक फ़ोटो देखती है जिसमें बहुत सारी लड़कियों के फ़ोटो थे। फिर उसको अर्नव की बात आती याद आती जिसमें उसने बहुत सारी लड़कियों के बारे में बताया था। फिर कि आरव है, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। फिर 2006 में अर्नव और शीतल की एक साथ फ़ोटो, वो कहती जब दोनों की फ़ोटो एक साथ थी तो ये कैसे। और फिर वो फोटो देखकर शॉक्ड हो जाती है। कहते कि अर्नव जो और शीतल दोनों एक ही साथ में एक ही कॉलेज में थे। वो कहते कि आरव भी 5 साल का है, कि क्या ऐसा नहीं है कि मैं सोच सकूं। फिर खुशी खुद से कहती कि मैं इमोशनल हो गई। रिपोर्ट भी लिख दी। वो देखने के लिए अस्पताल फ़ोन करती क्या उसे दूसरी कॉपी मिल सकती है। वो रिपोर्ट उससे घूम गई। उनका कहना है कि उनका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो खुद से कहती है कि अब वो क्या करे। इसका मतलब ये नहीं कि आरव उसका बेटा नहीं है। वो एक साथ पढ़ाई भी करते थे लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। और अब प्रवेश पत्र पर पिता का नाम देखने के लिए आरव के स्कूल में जाना होगा। है आरव के स्कूल में चपरासी की ड्रेस में मूंछों के साथ खुशी जो है वहाँ पहुंचती, प्रिंसिपल से टकराती लेकिन उसने उसे नोटिस नहीं किया। वहाँ से चली जाती। खुशी से एक दूसरा चपरासी से टकरा जाते। उससे कहते कि वो फाइल मारा खोर उसके साथ था। वो कहते कि तुम्हें चाय बनानी होगी। वहाँ सभी टीचर को चाय परोसती। वो कहते क्या चाय आज कुछ खास है क्या। खुशी कहती कि क्यों खास नहीं होगा, मैं इसमें स्पेशल इलायची देता। वो महसूस करती कि वहाँ पुरुष के भेष में बात करनी थी। फिर वो अपनी आवाज़ को चेंज करती है और तेजी से वहाँ भाग जाती है। वो बाहर आती है और खुद से कहती है कि मुझे सभी टीचर के लिए चाय बनानी थी, पता नहीं अब और क्या करना होगा, लेकिन मुझे अभी नहीं तो कभी नहीं। आज आ रहा हो कि पापा का नाम ढूंढना ही होगा। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।